चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरलिका नंदनी, वंशी वट निकट जाहा परम रमणी भूमि ताहा। सकल सुखद मलय बहे वायुमंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास। राका निशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरि घोष नारी। नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिल सहु भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली। नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज श्याम सुंदर यमुना के तट पर रास करना चाह रहे हैं। शरद की सुखद रात्रि है। अनंत सहचरियाँ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी हैं, परंतु रासेश्वरी जिनके बिना तो रास प्रारंभ ही नहीं हो सकता, वो न जाने आज कहाँ जाकर मान कर कर बैठ गई हैं। प्रियतम प्रिया के उपस्थित न होने के कारण व्याकुल हो रहे हैं। हित सखी को लालजू पर दया आ जाती है और वे प्रिया को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। मानिनी के निकट पहुंचकर हित सखी कहती हैं कि हे राधिके, ज़रा चलकर देखो तो, तुम्हारे ही लिए तो प्रियतम ने यमुना के तट पर रास की रचना की है। वहाँ पर सुखद मंद मंद पवन चल रही है। मल्लिका आदि पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। प्रियतम वंशी से मधुर गान कर रहे हैं और सखियाँ भी आनंद में नृत्य करने के लिए तैयार खड़ी हैं। हित सखी फिर कहती है कि हे भामिनी, आप प्रियतम के व्यथित हृदय को अपने प्रेम से धन्य धन्य कीजिए। आप कृपया मान को त्याग कर अपने प्रियतम के कंठ को अपने बाहुओं से अलंकृत कीजिए। आपका शाम के संग जो केली होता है, वह तो समस्त विश्व में वंदनीय है। इस प्रकार से अनेकों सुंदर वचनों को कहकर हित सखी इन पदों में प्रिया को मनाने का प्रयास कर रही है। ये था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। नंद के लाल हर्यो मन मोर, नंद के लाल हर्यो मन मोर। हाँ अपने मोती नलर पोवत, काकर डारी गयो सखी भोर। बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिली सखी प्राण अकोर। प्रिया जो आज अपने मन की स्थिति हित सखी को बता रही हैं और कह रही हैं कि आज प्रातःकाल मैं मणिमय कुंज के प्रांगण में बैठी हुई थी और अपनी त्रुटित माला को ठीक कर रही थी।
तभी लालजू वहाँ से निकले और उन्होंने जानबूझकर मुझ पर एक कांकरी फेंकी। तब मेरी तन्मयता भंग हो गई और मैं उनके रूप और गुणों पर मुग्ध हो गई। प्रियाजू कहती है कि मैं उनकी मंद मंद गति को देखकर और उनकी बंशी के मधुर स्वर को सुनकर मैं अपने मन को स्थिर ही नहीं रख पाती और मेरे नेत्र चकोर की भांति उनके मुख के दर्शन करने लग जाते हैं। एक और हम भौतिक जीव हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमारा मन भगवान में टिकता ही नहीं है, और दूसरी ओर श्री जी हैं जो सखी से शिकायत कर रही हैं कि उनका मन प्रियतम से हटता ही नहीं है। वो जैसे ही प्रियतम का दर्शन करती हैं तो उनके रूप पर मुग्ध हो जाती हैं और फिर वो कोई भी कार्य कर ही नहीं पाती। तब हितु सखी कहती हैं कि तुम अब जाओ और अपने रसिक प्रियतम से मिलकर सुख की प्राप्ति करो। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।